हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। लिब्रा, तुला, ये आपका रीडिंग है। सॉरी गाइस, मेरा काम करने का जो रूम है उसमें एसी ख़राब हो गया था और इट्स टू हॉट इन कोलकाता। बाप रे बाप, बिना एसी का काम करना बड़ा मुश्किल है, बट फिर भी अभी तक ठीक नहीं हुआ एंड मैं कर रही हूँ। थोड़ा लेट हो गया, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ओके, तो लिब्रा, ये आपका रीडिंग है। ये जून का 1 जून 2023 से लेके 15 जून 2023 तक की एनर्जी के ऊपर 3 कार्ड का रीडिंग है। थोड़ा सा पास्ट, थोड़ा सा प्रेजेंट एंड थोड़ा सा फ्यूचर लेके फोकस रहेगा आपका लव, रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंस एंड हेल्थ के ऊपर। चलिए देख लेते हैं लिब्रा व्हाट इज़ कमिंग। ब्रीथ, वाओ, ओके, breathe Libra, and the loyal heart, maybe the mirroring effect of your soul and chaos and conflict. अच्छा, 29, 35 and 33 कार्ड नंबर्स। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जब आप प्रॉपर तरीके से खुद के सोल कनेक्टिविटी में आने का कोशिश करते हो, जो कि आप आ रहे हो, दिस इज़ वेयर यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ योर सोल, लाइक द सोल कॉन्शियसनेस एंड द माइंड कॉन्शियसनेस। ऐसे जब होता है ना, तब बहुत सारी चीज़ें जो पहले सही लगता था, जो पहले सच लगता था, उसकी मुखौटे खुलने लगते हैं और इतना कॉन्फ्लिक्ट होने लगता है खुद के ज़िंदगी में भी। बहुत मुश्किल होने लगता है उसके साथ कोप अप करने का। स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड है समाधि। एग्जैक्टली, ये तभी संभव है। समाधि इज़ अ स्टेट ऑफ मेडिटेशन। जो लोग मेडिटेशन करते हो उन लोगों को पता है कि समाधि एक ऐसा है ना कि अचानक से आप स्थिर हो जाओ, आपके बाहर अंदर, और आप अपने से, मतलब योर बॉडी एंड सोल इज़ टोटली डिफरेंट दैट टाइम। और फिर एक ऐसी अवस्था में आपको फिर बहुत कुछ का एहसास होने लगता है, बहुत जगह का अनुभव होने लगता है, बहुत सारे ज्ञान मिलने लगता है। तो ये समाधि स्टेट में, इस स्टेट में हम लोग बहुत तरीके से पहुंच सकते हैं। एक तो योग क्रिया से कर सकते हैं, तंत्र से कर सकते हैं, या तो फिर साधना से करते हैं, मेडिटेशन से। तो कोई भी प्रक्रिया से यहाँ पे पहुँचा जा सकता है। और इस स्टेट ऑफ माइंड में जो इंसान पहुँचते हैं वो लोगों के सामने कॉन्फ्लिक्ट और कैओस, बाहर की दुनिया का, ये खुलने लगता है। तो ये कार्ड इस रीडिंग में कैसे फिट बैठता है ये हम लास्ट में देखेंगे। फिलहाल लेनॉर्मन डेक से 3 कार्ड लेंगे रीडिंग को आगे बढ़ाने के लिए। और जन्म, अगर आपका जन्म का राशि, लग्न भाव, सन साइन यानी सन मून राइजिंग, कहीं पे भी अगर आपका लिब्रा है, तुला है, तो इस रीडिंग के साथ आपका, मेरा रीडिंग के साथ आपका एनर्जी का मैचिंग हो सकता है। ठीक है, हाउस, ओके ओके, एंड देन द क्लाउड्स एंड देन द ट्री। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। दुनिया ना एक बाज़ार है, एक सर्कस है। जो इंसान शांत है उसको वो सर्कस का पूरा रेंज दिखता है। जो कैओस में है वो अपने कैओस में ही डूबे रहता है, उसको पता नहीं है बाजू में क्या हो रहा है। बट जो शांत है एक कोने में बैठेगा और सब के ऊपर नज़र घुमाते हुए देख लेगा, समझ जाएगा। जो इंसान शांत है, एकदम कंप्लीटली अपने में कंप्लीट है, तो उसके सामने ना कोई क्लाउड है और ना कोई कैओस है, उसको सब दिख रहा है। और 3 कार्ड लेंगे इस रीडिंग को आगे बढ़ाने के लिए। लिब्रा, बाय द वे, अगर आप नए हो मेरे चैनल पे, मुझे सुनते हुए आप एंजॉय कर रहे हो, मेरी कंटेंट आपको अच्छी लगती है, सच्चाई लगती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। आपकी एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए एक ब्लेसिंग की समान है। सो एक वर्ड में बोलूँगी, प्लीज़ ब्लेस मी। ओके, चलो। पेज ऑफ पेंटिकल्स, द फूल एनर्जी, यस, 7 ऑफ wands, राइट। लिब्रा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके सामने जब आप अपने में स्थिर होते हो ना, पास्ट को लेके बात कर लेते हैं पहले। जब आप अपने में स्थिर होते हो, अपने आप को, कार्ड नंबर 29, 9 + 2 = 11, 11 मतलब मास्टर नंबर, अपने आप को एक
वायु मतलब एक ब्रीदिंग चक्र होता है ना, ब्रीदिंग चक्र में बांध लेते हो, खुद को प्रोटेक्ट कर लेते हो, चारों तरफ से आपको पता है कि यू आर प्रोटेक्टेड नाउ। और अभी आप अपने घर में हो, घर मतलब सोल का घर है परमात्मा। अगर हम आत्मा हैं तो हम सब परमात्मा से ही जुड़े हुए हैं, उन्हीं की अंश है। तो जब हम उनके साथ कनेक्टेड होते हैं तभी हम लोगों को लगता है नहीं हम घर में हैं और घर के साथ कनेक्टेड है, फिर भी दुनियादारी संभाल रहे हैं। तो ये स्थिति में आप पास में थे, मतलब आप मेडिटेशन की एक ऐसी स्थिति में पहुंचे थे जहाँ पे आपके अंदर का स्टिलनेस, सुकून, फिर पीसफुलनेस पूरा बराबर से है। क्यों? क्योंकि आप कनेक्टेड हो हायर कॉन्शियसनेस के साथ, और वो कनेक्टिविटी इतनी स्ट्रांग है कि आपको दुनियादारी में भी वो कनेक्टिविटी हेल्प कर रहा है। तो ये स्थिति में आप थे। आप शायद कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के साथ घर बसाना चाह रहे थे। ये भी हो सकता है किसी तरीके की, शायद आप किसी ऐसे इंसान से घर बसाना चाह रहे थे जो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के कॉम्बिनेशन में है। तो उनके साथ आप घर अगर बसाना चाह रहे थे तो क्यों नहीं बसाए? बिकॉज आपके अंदर का जो स्पिरिचुअलिज्म है वो जाग उठे और आप उनके साथ, उनसे दूर होके उनके तरफ ही देख रहे हैं बट उनके से दूर है। प्रेजेंट में क्या है, आप उनसे, उनके सामने हो, यू नो एवरीथिंग अबाउट हिम और हार, आप उनके बारे में सब कुछ जानते हो। दिस इज द सोल फेस टू फेस होना आत्मा के साथ। और ये अगर हम सोल पार्टनरशिप भी बोले कि आप उनके साथ मिल रहे हो, सामने वो आके खड़े हो रहा है, आप दोनों की पोटेंशियलिटी बहुत अच्छा है, बट स्टिल ऐसा आपको लगता है कि जैसे आप उनके बारे में कुछ नहीं जानते। एक क्लाउड इमेज, मतलब जैसे पर्दे के उस पार में वो खड़े हैं। क्यों? क्योंकि आप और आपके आत्मा के बीच में कोई अंतर नहीं है, आप परमात्मा से जुड़े हुए हो। लाइक आपका जो वर्ल्ड है ना कहीं आपका दिल एक ऐसी दुनिया की तरफ झुक चुका है कि वहाँ पे आपको प्यार, ये घर बसाना, ये बच्चे पैदा करना, ये सारी चीज़ें ना आपको उतना समझ में नहीं आ रहा है। यू आर नॉट गेटिंग दैट। वाई? बिकॉज यू आर ऑलरेडी फोकस ऑन दी हायर कॉन्शियसनेस। जैसे आप निकल पड़े हो अपना उस धुन में कि जिस धुन में ना घर बसाना है ना कुछ है, अपने आप को एकदम फ्री करके आप आगे चल पड़े। सो इस प्रेजेंट सिचुएशन में हो सकता है कि आपका वो पुराना आशिक के साथ आपका मुलाकात हो जाए, जिसको कभी आप बहुत चाहते थे, जिसके साथ आप कभी घर बसाना चाहते थे, दुनियादारी करना चाहते थे। बट नाउ इन दिस मोमेंट आपको समझ में आएगा कि अगर शादी कर लेते ना फिर से फंस जाते। ये परमानंद में रहने का मौका नहीं मिलता। फाइनली आपको कैओस समझ में आने लगता है। कैसे? बिकॉज आप स्थिर हो, आप इस महिरूह की तरह हो। मोहिरूह बंगाली में ना बड़े ट्री को मोहिरूह कहते हैं। एक बड़ा सा ट्री जो हजारों पंछियों का शेल्टर है, जिसके नीचे इस छाँव में हजारों लोग बैठ के सोए आराम फरमाते हैं। जो वृक्ष के फल खा के शायद बहुत सारे पंछियाँ या जानवर जीवित रहते हैं। तो मतलब एक ऐसा सोर्स ऑफ लाइफ बन चुके हो अंदर की उस शांति को विराजमान करके कि आप बाहर दुनिया की कैओस को समझ पा रहे हो। आपकी आंखों के सामने ये जिराफ है या ज़ेब्रा है, कोई भी आके खड़ा हो गया और खुद को बोल रहा है मैं ना जिराफ हूँ, पता है मैं ना जिराफ हूँ। बट आपके सामने ये बोलना बेवकूफ़ी है, क्योंकि आपको दिख रहा है ये इंसान ज़ेब्रा है कि जिराफ है। तो सबका ओरिजिनलिटी जैसे आपके सामने खुल रहा है और आपको समझ में आ रहा है कि कितना बड़ा युद्ध, कितना बड़ा ठग है। लोग लड़के आते हैं और लोगों की मन में इतनी लड़ाई चल रहा है। आपके सामने जब सच्चाई आ रहा है ना, तब आपको भी लग रहा है कि इसको भी भली चार बात सुना दे कि तू तो साला झूठा है, मुझे पता है तुम क्या हो। आपके मुंह में कम्युनिकेशन नहीं आ रहा है, जैसे आपको बोलने का बड़ा मन कर रहा है कि सुना देते हैं, बट लोग आपके साथ ऐसे भी आ जा रहे हैं कि लड़ने आ सकते हैं। बाहर का जो कैओस ये आपकी ज़िंदगी में
कोई ऐसा भी हो सकता है कि कोई बड़ा कठिन समय भी आ सकता है, बट डोंट वरी, क्योंकि आप इस स्टिलनेस में हो, आप इस शांति में हो कि आपको कोई भी ताकत हिला नहीं सकता। सो लिब्रा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दुनिया में होके दुनियादारी को निभाते हुए आप एक ऐसी स्पिरिचुअल दुनिया में शामिल हो चुके हो ना, जहाँ पे खड़े होके आपको ये सारी चीज़ें, ये सारी दुनियादारी काफ़ी छोटा, काफ़ी इमैच्योर और काफ़ी बेबुनियाद लगने लगता है। और इसी का नतीजा ये समाधि है। क्यों? आपको ऑलरेडी समाधि प्राप्त हो चुका है। मेरे ख्याल से ये उसी लिब्रा का रीडिंग है जिनको समाधि प्राप्त हो चुका है, जिनको समाधि तक जाने का रास्ता मालूम है और जो वहाँ पे जाके समाधि मेडिटेशन का लाभ उठा चुके हैं। तो इसीलिए उनको ये दुनियादारी, लोगों की झूठे, लोगों की मक्कारी, लोगों की झगड़ा, लोगों की फेक आइडेंटिटी, सब कुछ इतना शांति से वो देख रहा है और खुद ही दिमाग में लग रहा है कि हाउ इमैच्योर यू पीपल आर। खुद को तकलीफ दे रहे हो, खुद के साथ फेकिज्म कर रहे हो नो। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने बहुत क्लियरली खुलने लगा है, एज बिकॉज यू हैव गॉन थ्रू दिस समाधि मेडिटेशन। वाओ, कौन हो भाई तुम? बहुत बढ़िया। आप तो ऑलरेडी जगह पे पहुंच चुके हो, तो आपका सफ़र और अच्छा हो, यही कामना हम करते हैं। ईश्वर से यही प्रेयर करते हैं कि आप खुश रहे और अच्छा करें और कुछ लोगों को मार्गदर्शन करें। यही आप अपने लाइफ का पर्पस ठीक से करें, यही मेरा प्रार्थना है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही लिब्रा। फिर मिलेंगे बहुत जल्दी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बने रहे, खुश रहे, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। थैंक यू सो मच, बाय।